नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी गुरु में। मेरे दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जेल प्रहरी भर्ती 2025 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पटवार के लिए साइंस के कुछ विशेष टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। आज का जो कारवा होगा, आज का जो क्लास होगा, ये सेकेंड पोर्शन आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें साइंस का एक और बेहतरीन टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। टॉपिक रहने वाला है धातु, अधातु एवं उसके यौगिक। कौन कौन से उसके कंपाउंड हो सकते हैं, मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानते परखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए आज के इस बेहतरीन सेशन में इस टॉपिक का हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। तो देर किस बात की, यदि चैनल का पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत कम समय में आप साइंस का बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर सकें। तो जैसे ही क्लास का आगाज करते हैं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको इन ऑप्शन के बारे में चर्चा करनी है, समझना जानना कि ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, इन चार में आपको बताना, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। एक नंबर ऑप्शन में कह रहा है सिल्वर है, सेकंड में कह रहा है गोल्ड है, और तीन नंबर में कह रहा है प्लेटिनम, और चार नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ जिंक लिखा हुआ है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि तन्यता क्या होता है, तन्यता किस प्रकार का गुण होता है। यानी धातुओं को पहले क्या करेंगे, हम उस तापमान पर गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद में तार के रूप में खींच देंगे या तार के रूप में बदलना, तार में बदल देना। ये जो गुण होता है, इसको किसके नाम से जानते हैं, तन्यता के नाम से जानते हैं। अब चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए, कौन सा आपको सटीक नजर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आप लॉक कर दीजिएगा कि सर इसके अंदर ये ऑप्शन होने वाला है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पहला रखा गया। दोस्तों याद रखना, सबसे अधिक तन्य धातु के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में गोल्ड आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए, सोना आना चाहिए। सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसके बारे में। 1 ग्राम सोने से, देखो ध्यान से समझना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब आप खुद अनुमान लगा लो, यानी कितना लंबा तार लिखा है मैंने, ध्यान से समझो। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसका मतलब दुनिया की सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है अपने पास में, सोना। सेकंड ऑप्शन को, बी ऑप्शन को आपको लॉक करना है। बिल्कुल पहला ही धमाका आपके सामने, इस बात को भी आप जहन में रखेंगे। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान यानी सामान्य टेम्परेचर के ऊपर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कितनी सारी एग्जाम बताऊं मैं आपको। आरपीएससी एलडीसी 2016 है, एलडीसी एग्जाम 2018, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015, नॉन टीएसपी के अंदर आरटेट L2 2012, और पीएसआई एग्जाम 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ी सी चर्चा और करना चाहें एक बार के लिए, आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये धातु क्या होते हैं। देखो तत्व शब्द की बात यदि किया जाए, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। 1661 के अंदर एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तत्व शब्द का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था, रॉबर्ट बॉयल था, ठीक है। इन्होंने तत्वों के 3 भाग बताए। एक था इसका धातु, और दूसरा अपने पास में आ जाता है अधातु, और तीसरा है मेरे दोस्तों उपधातु, जिसको हम अर्ध धातु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं, अर्ध धातु के नाम से भी जानते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये तत्व धातु है, ये तत्व अधातु है, या फिर इसके बाद में उपधातु है। तो आपको देखो पॉइंट समझना है। यदि आप आवर्त सारणी के हिसाब से चलो तो आवर्त सारणी के बीचों बीच टेढ़ी मेढ़ी रेखा पाई जाती है। उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर के तत्व होते हैं धातु, और दाईं ओर के तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं। फिर भी देखो क्या होता है, और थोड़ी सी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा पॉइंट देकर के जा रहा हूं, आज के बाद में कभी नहीं भूलने वाले हो। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो देखो इस प्रकार से इसकी बाहरी कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी तत्व हो, कोई भी परमाणु हो, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो क्या काम करेगा, बाह्यतम कोश को पूरा करने की कोशिश करेगा, अष्टक पूरा करेगा। तो इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बना लेगा, धनायन बना लेगा। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो तो कहलाते हैं धातु, और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर
ऋणायन बनाने वाला जो योग तत्व होता है उसको किसके नाम से जानते हैं? अधातु के नाम से। या सीधा सीधा स्टेटमेंट याद रखना, धातुओं के विपरीत गुण धर्म रखने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। और दोनों के बीच के क्या कहलाते हैं? उपधातु या अर्धधातु कहलाते हैं। अब देखो क्या बोला इसने, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में, तो याद रखना यहां पर अपने पास में सेकंड ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा। मरकरी जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और काम की बात सुन लो, इस मरकरी की जगह पारा लिखा हुआ आ सकता है, गलती मत कर देना। पारा या मरकरी जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और काम की बात यदि किया जाए मरकरी के बारे में, पारा के बारे में, तो दोस्तों याद रखना यह विद्युत व उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा का कुचालक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपको इस बात को पकड़ना है कि जो मरकरी होता है वो विद्युत व उष्मा का क्या होता है? कुचालक। एक और ऐसी धातु होती है जिसका नाम होता है सीसा, या क्या लिखा आ सकता है? लेड लिखा आ सकता है, जिसका प्रतीक होता है पीबी, ठीक है ना। वो भी क्या होता है? विद्युत व उष्मा का कुचालक होता है। तो यहां पर सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु और अधातु के बारे में बहुत सारी बातें मैंने यहां पर आपको बताई है। इन ट्रिक के माध्यम से आप एग्जाम तक याद रख सकते हो कि किस प्रकार का डाटा जो होता है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या बताना चाहता है, निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है? यानी ऐसा एपरेटस है जिसके अंदर हम मरकरी को काम में नहीं लेते। आरपीएससी एलडीसी 2012 का ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है कि बेरोमीटर, दूसरा कह रहा है स्पाइग्मोमेनोमीटर, और तीसरा कह रहा है कि सोनोग्राफी, और चौथा कह रहा है कि थर्मामीटर। ये चार ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन बताना है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। क्या बता सकते हैं आप? क्या आपने पहले पढ़ रखा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखा गया और जो एग्जाम में आया हुआ भी है। तो देखो आपको याद रखना है कि सोनोग्राफी के अंदर आप किसको काम में नहीं लेंगे? पारे को काम में नहीं लेंगे। 3 नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। अब जैसे कार्य को आगे बढ़ाते हैं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक और गजब का क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पारा धातु का मुख्य एस्क है। कनिष्क लेखागार 2016 का ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है रॉक सोल्ट होगा, सिनाबार होगा, केलेमाइन होगा, हेमेटाइट होगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने। बता दीजिएगा कि पारा जो धातु होती है मरकरी, उसका एस्क कौन सा इसमें से? तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, सेकंड ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा, बी ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा। HGS होता है सिनाबार जिसको कहा जाता है। HGS है जिसको आप क्या बोलोगे? सिनाबार बोलोगे। मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है वो पारे का एस्क होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधातु, देखो ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी 2016 में आया हुआ है। और महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 TSP में है। मोटर वाहन PSI 2022 में देखो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कार्बन होगा, सल्फर होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। इतना गजब का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है मेरे दोस्तों। किसकी बात कर रहा है? अधातु की बात कर रहा है। और वो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था की बात कर रहा है? लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा है, द्रव अवस्था की बात कर रहा है। सीधे सीधे चले जाना, इसका करेक्ट आंसर अपने पास में ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और एक काम की बात और सुन लो, यह आयोडीन एक ऐसी अधातु है, एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। देखो मोस्टली जो धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं, और अधातु जो होती है वो चमकीली कभी भी नहीं होती है, केवल एक अपवाद है। वो अपवाद आपके सामने आयोडीन है। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि आयोडीन जो होता है वो इसका क्या माना जाता है? एक अपवाद माना जाता है। तो भेजे में फिट कर लेना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर दो आपके सामने रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहते हैं, केलामीन किस धातु का एस्क है? LDC 2014 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो जस्ता होगा, लोहा होगा, तांबा होगा, सोना होगा। बताओ फटाफट से केलामीन किस धातु का एस्क माना जाता है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों या तो देखो इस जस्ता के स्थान पर क्या लिखा आ सकता है? जिंक लिखा आ सकता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? ZN होता है। और इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा, यानी जिंक जो होता है, जिंक जो होता है उसका जो एस्क होता है वो केलामीन होता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन को, 1 नंबर ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या कहना चाहता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। आरपीएससी एलडीसी 2014 का है ये भाई, यानी 2014 क्वेश्चन है। मैग्नीशियम धातु होती है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, कोबाल्ट होता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आपके सामने आया है। यदि आप हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हो तो फटाफट से बता दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है। सर हमें बिल्कुल पता है, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन को हम लॉक करने वाले हैं, यानी जो आयरन होता है, लोहा होता है। यहाँ पर आयरन की जगह लोहा लिखा आ सकता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। ये जो जेल प्रहरी भर्ती 2025 है, पटवार भर्ती, ग्राम सेवक जो है, इन सब का एक कॉमन टॉपिक है धातु, अधातु एवं उसके यौगिक। तो सभी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सारे मित्रों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको बराबर लाभ मिल सके। मेरे दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को हमें लॉक करना पड़ेगा। अब जैसे ही कार्य को आगे बढ़ाता हूँ, आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक गजब का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। और ये तो 8वीं क्लास में ही लिख देते हैं लोग। महिला पर्यवेक्षक में है 2015 का क्वेश्चन। सिल्वर है, गोल्ड है, पोटेशियम है और लेड है। बता दो, फटाफट से बता दो कि इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्या आपने पढ़ा है ऐसा? यदि पढ़ा है तो लॉक कर दीजिएगा। दोस्तों याद रखना, यहां पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन होगा? 3 नंबर। और कई बार इस पोटेशियम की जगह सोडियम भी आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु होती हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये दोनों ही धातुएं कैसी धातु होती हैं? तो मुलायम धातु हैं। देखो धातुओं का गुण धर्म होता है, धातुएं मुख्यतः कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम जो होती है ये मुलायम धातु होती हैं। कैसी धातु होती है? मुलायम धातु होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहते हैं। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलोय है। मैं कहता हूं कि लगा लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने 5 स्टार वाला क्वेश्चन दे करके जा रहा हूं। बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर को काम में लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी मेटल को हम मिला करके मिश्र धातु बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, कॉपर, सिल्वर और निकल होगा, कॉपर, जिंक और निकल होगा, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम होगा, कॉपर, निकल और एल्यूमिनियम होगा। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। आप जानते हो जर्मन सिल्वर किससे बनता है? देखो लॉक कर दीजिएगा, सीधा सीधा चले जाना। यहां पर अपने पास में कॉपर होगा, जिंक होगा और निकल होगा। इन 3 धातुओं का मिश्रण होगा। तो डेफिनेटली यहां पर अपने पास में सेकेंड ऑप्शन जो है वो ही करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं, एक बुक में नोटबुक में लिख सकते हैं आप। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का उपयोग तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है और फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के अंदर ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ दोस्तों क्या होगा? शीशा व जस्ता होगा, तांबा व जस्ता होगा, तांबा व शीशा होगा, शीशा व टिन होगा। बताओ यदि आपने ये पढ़ा है तो तारों की वेल्डिंग के अंदर किसको काम में लिया जाता है? कौन सी मिश्र धातु या धातुओं को यूज किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना, इसके अंदर एक तो हो जाएगा शीशा और दूसरा हो जाएगा टिन, यानी 4 नंबर ऑप्शन डी ऑप्शन को आपको लॉक करना पड़ेगा। और शीशा का प्रतीक अपने पास में पीबी होगा और टिन का अपने पास में एसएन होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेल्डिंग में किसको काम में लेते हैं? तो शीशा एवं टिन को काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या कहना चाहता है। आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग करते हैं? ऐसी कौन सी अधातु है जिसको पानी की टंकियों में डाला जाता है ताकि उसको जीवाणु से मुक्त किया जाए? पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी अधातु को काम में लेते हैं? देखो स्टेनोग्राफर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लोरीन को काम में लेते हैं, ब्रोमीन को, आयोडीन को, सल्फर को। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। यदि आपने अच्छा पढ़ रखा है, बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर रखी है, थ्योरी इस टॉपिक की पढ़ी है, तो मुझे विश्वास है कि इसका आप करेक्ट आंसर निकाल लोगे। तो आपको याद रखना क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन को ही लॉक कर दीजिएगा आप। तो 1 नंबर ऑप्शन को मेरे बच्चे लॉक कर देना। मेरे दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, यहाँ पर क्लोरीन करेक्ट हो जाएगा। करोगे आराम से? बिल्कुल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। खाद्य सामग्री को संरक्षित करना है। बिल्कुल ठीक है, संरक्षित करने के लिए कौन सी अधातु को काम में लेते हैं? ये क्वेश्चन भी कमजोर नहीं है। पीएसआई मोटर वाहन 2022 का क्वेश्चन आपके सामने है।
वही कार्बन को लेते हैं, फोस्फोरस को, सल्फर को लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। बता दीजिएगा, यानी खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए कौन सी हम अधातु को काम में लेते हैं। मेरे दोस्तों ऐसे भी आ सकता है, जो चिप्स की थैलियां आती हैं, अब इसका करेक्ट आंसर तो आना ही चाहिए। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? अब मैंने हिंट दे दिया, गैस का नाम लिया तो आप पहुंच जाना वहां पर। कौन सी गैस भरी जाती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, भरी जाती है। तो आप किसके पास में जाओगे? तो आप बिल्कुल किसके पास में पहुंच जाओगे? नाइट्रोजन के पास में। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या कर लोगे आराम से? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्यों? देखो सर ऐसा क्या है, तो आपको याद रखना, ये जो नाइट्रोजन जो होती है ना, ये अक्रिय गैस होती है। कैसी गैस होती है? अक्रिय, या आप कह सकते हो कि इनएक्टिव गैस है, ये निष्क्रिय गैस होती है। पहले क्या होता था, चिप्स की थैली वगैरह वगैरह में ऑक्सीजन को भरते थे, और ऑक्सीजन के कारण से उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो जाता था, ऑक्सीकरण हो जाता था, जिसके कारण से खाद्य पदार्थों की गंध व स्वाद दोनों बदल जाते थे, जिसको विकृत गंधिता के नाम से जानते। सीधा सीधा कह सकते हैं कि उसका स्वाद व गंध दोनों टूट जाते थे, और इसलिए उस ऑक्सीजन गैस की जगह आजकल उस थैली के अंदर किस प्रकार की गैस को काम में लेते हैं? नाइट्रोजन गैस को काम में लेते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हमें क्या कहना चाहता है, अम्लगम मिश्र धातु है। मैं कहता हूं कि लॉक कर दीजिएगा इस बेहतरीन क्वेश्चन को। कॉपर और टिन की, मरकरी की, लेड लिखा हुआ है भाई ये, और कॉपर व जिंक की, ये ऑप्शन आपके सामने है भाई। लेड और टिन है, कॉपर और जिंक है। अम्लगम मिश्र धातु किसका होता है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन को, बी ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा। यानी अम्लगम जो होता है वो मरकरी जो है उसकी क्या मानी जाती है? मिश्र धातु मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यदि हम चर्चा करें, देखो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं को पीट पीट करके चादर के रूप में बदलेंगे, तो उसका ये जो गुण धर्म होता है उसको किसके नाम से जानते हैं? एक ऑप्शन है मेरे दोस्तों तन्यता, आघात वर्धिता, ध्वनिकता और चालकता। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। आप बता सकते हो कि धातुओं को पीटकर जब चादर में बदल दिया जाए, इस गुण धर्म को किसके नाम से जानते हैं? तो आपको पकड़ लेना है कि यहां पर सर आप सेकंड ऑप्शन को लॉक करो। यानी किसको लॉक करो? आघात वर्ध्यता को लॉक करो। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना, वर्ध्यता का मतलब उसका फैलाव हो जाना, चादर के रूप में बदल देना, तो सेकंड ऑप्शन। और तन्यता होता है तार के रूप में बदल देना, ये आपको पता ही है। तन्यता होता है तार के रूप में बदल देना। ध्वनिकता का मतलब होता है किसी धातु का ठोस वस्तु से टकरा करके ध्वनि उत्पन्न करना। ये जो गुण धर्म होता है उसको ध्वनिकता के नाम से जानते हैं। धातुएं विद्युत की क्या होती है? मोस्टली सुचालक होती हैं। दो ही धातु आपको याद रखनी है, एक तो पारा और एक सीसा। ये दो ऐसी धातु हैं जो विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं। मोस्टली आपको तो इनको पकड़ना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपने पास में सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहते हैं, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? अच्छा वाला क्वेश्चन है। 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा, 24 होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है। यानी अपने पास में डी ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा। याद रखना जब आभूषण बनाते हैं, है ना, आभूषण बनाने के लिए हम कितने कैरेट सोने को काम में लेते हैं? तो आभूषण बनाने के लिए हम 24 की जगह 22 कैरेट सोने को काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? देखो बात को समझो। ये जो 24 कैरेट सोना होता है ये द्रवित अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब द्रवित फॉर्म में होने के कारण से इसको हम किस में नहीं डाल सकते? सांचे में नहीं डाला जा सकता है, सांचे में नहीं डाला जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 भाग इसमें किसका मिला देते हैं? तांबे का मिला देते हैं, चांदी का मिला देते हैं, अन्य धातु का मिला देते हैं, ताकि उसके अंदर कठोरता का गुण आ जाए और आसानी से क्या बन जाए? आभूषण। तो याद रखना आभूषण 22 कैरेट सोने से बनता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। जो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? द्रवित फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रवित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लग जाती है? मैं कहता हूं कि इतना बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये क्वेश्चन तो आने की पूरी संभावना रखता है। क्या यहां पर आप पारा को लॉक करोगे?
कॉपर को, सीजियम को, आयरन को। क्या बता सकते हो? तो दोस्तों याद रखना, एक तो सीजियम और एक धातु है जिसका नाम होता है गैलियम। ये दो धातु ऐसी होती हैं जो, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जब हथेली पर रखते हैं ये पिघलने लग जाती हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिख करके जा रहा हूं, इनका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए इनको हथेली पर रखने पर ये पिघलने लग जाते हैं। बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन जो है वो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कर पाओगे आप? बिल्कुल करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गैलियम की जगह सीजियम भी आ सकता है, सीजियम की जगह गैलियम आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आपको नेचुरल बताना है जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, लिथियम होता है, गैलियम होता है। क्या लोग कर दोगे? यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, याद रखना। हीरा जो होता है वो सबसे अधिक प्राकृतिक कठोर पदार्थ होता है। हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप है। याद रखना, हीरा क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है, अपर रूप होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है। और कोई पूछ ले कार्बन का कौन सा अपर रूप होता है, तो याद रखना ये क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। क्यों होता है क्रिस्टलीय अपर रूप? तो आपको बताना है, इसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है, फिक्स इसकी संरचना होती है। सर कैसी संरचना होती है इसकी? तो आपको याद रखना है, ये जो हीरा होता है ये चतुष्फलकीय संरचना में पाए जाता है। यानी एक कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ में जुड़ करके चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। और काम की बात सुन लो, ये जो हीरा होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है ना। और हीरे को मतलब पत्थर काटने की मशीन बनाने में, है ना, फोनोग्राम ये वगैरह वगैरह बनाने में इसको काम में लिया जाता है। यह बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? मैं कहता हूं एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे अधिक क्रियाशील, क्रियाशीलता का मतलब होता है कि वो वायु के साथ में किस प्रकार से काम करे, वो जल के साथ में किस प्रकार से काम करे, वो धातुओं के साथ में किस प्रकार, अम्लों के साथ में और क्षारकों के साथ में किस प्रकार से काम करे। भाई सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम और प्लेटिनम है। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। तो दोस्तों यहां पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सर आपको कैसे पता चला कि इसका पोटेशियम ही होगा, सोडियम क्यों नहीं हो सकता? आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्यों? तो आपने इसका उत्तर भी लिखा होगा अच्छे से कि सोडियम जो होता है वो वायु तथा जल के साथ में क्रिया कर आग पकड़ लेता है, आग लग जाती है जिसके कारण से, और इसलिए इसका जो वायु के साथ में या फिर पानी के साथ में संपर्क तोड़ने के लिए केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं। जब धातुओं को, देखो ढंग से सुनना एक बात मेरी, जब ध्यान से समझो, धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम, धातुओं की क्रियाशीलता या धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखने पर, अवरोही क्रम की जो सूची होती है उसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। कैसा क्रम होता है? घटता क्रम। अब एक बार हम एक सारणी बनाते हैं, समझो। देखो सबसे ऊपर अपने पास में आ जाता है, देखो क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में जिंक, और जिंक के बाद में आयरन, आयरन के बाद में लेड, लेड के बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में अपने पास में कॉपर, कॉपर के बाद में मरकरी, मरकरी के बाद में चांदी, और चांदी के बाद में सोना। ठीक है, अब मैं एक लाइन खींच देता हूं ऐसे, और नीचे वाले भाग में लगा देता हूं एरो का निशान। मतलब क्या हुआ कि इसकी अभिक्रियाशीलता धीरे धीरे घटती जा रही है। अब मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं उच्च क्रियाशील धातु। क्या लिखूं मैं यहां पर? उच्च क्रियाशील धातु, यानी सबसे ऊपर आने वाली धातु सर्वाधिक क्रियाशील होती है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, याद रखना यह मध्यम क्रियाशील धातु है। ये सारी की सारी कैसी क्रियाशील धातु है? मध्यम क्रियाशील धातु हैं। और काम की बात सुन लो, ये लास्ट वाली जो धातुएं होती हैं वो निम्न क्रियाशील धातु होती हैं।
कैसी होती है? निम्न क्रियाशील, यानी ऐसी धातुएं जो नमी तथा वायु के साथ में क्रिया नहीं करती। देखो नीचे आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर चांदी और सोना को रखा गया। यदि चांदी और सोना वायु के साथ में क्रिया करता तो अपने आभूषण कब के ही पिघल करके नष्ट हो जाते, लेकिन ये वायु के साथ में क्रिया नहीं करते, इसलिए इसको निम्न क्रियाशील धातु कहते हैं। एक घोचा है यहाँ पर, अच्छे से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो हाइड्रोजन होती है ये धातु नहीं होती है। देखो हाइड्रोजन ये धातु नहीं है, फिर भी इसको सक्रियता श्रेणी में स्थान दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या काम करता है? क्षारीय मृदा धातु की भांति व्यवहार करता है। क्षारीय मृदा धातु की भांति व्यवहार करती है, इसलिए हाइड्रोजन को सक्रियता श्रेणी में स्थान दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द देकर के जा रहा हूं, लाइन देकर के जा रहा हूं। समझ पाए कोई नया क्वेश्चन? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी? सबसे ऊपर कौन आया? पोटेशियम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर अपने पास में सेकंड ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। अब जैसे कार्य को आगे बढ़ाता हूं, आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ोगे आप तुरंत आंसर निकाल लोगे, क्योंकि अभी हमने इसका बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किया है। निम्नलिखित में से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? अब ऑप्शन देखो भाई, क्या लिखा हुआ है? चांदी लिखा हुआ है, सोना लिखा हुआ है, तांबा लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। अब इसका जो आंसर है वो इस पूरी की पूरी लाइन में छुपा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो देखो ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? सोना लिखा हुआ है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से देखो सोना इस सारणी के अंदर सबसे नीचे है, इसका मतलब वो सबसे कम क्रियाशील होता है। तो देखो यहां पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, वो अपने पास में आ जाएगा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। लॉक कर दीजिएगा, सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है इन ऑप्शन के हिसाब से। कर लोगे आराम से। तो आज का ये छोटा सा सेशन था जिसमें हम जेल प्रहरी भर्ती 2025 के लिए, पटवार भर्ती के लिए, ग्राम सेवक के लिए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से, काफी महत्वपूर्ण आपके सामने रखा गया। ये अच्छा वाला टॉपिक था और यहाँ से क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। और इस टॉपिक का आज का जो बेहतरीन सेशन था, इसमें पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया। कल के सेशन के अंदर हम इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जो बेहतरीन कंटेंट बच गया वो कल शामिल कर दिया जाएगा। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार के थे, आप इन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन ठीक कर पाए, लगातार जुड़िएगा। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लगातार बने रहोगे, पढ़ोगे, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, दावा करते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके पास में ऐसी कंटेंट देखने को मिलेगा। यदि हमारे कंटेंट में आपको दम लगेगा तो बिल्कुल आप विजिट करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर विजिट नहीं करने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार का लुभावना मैटर नहीं दिया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट चीज़ें होती हैं वो उनका विजिट आपको हम करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ऐसे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।